तो राजेश जी, जैसे हम जानते हैं कि अंग्रेजी के कितने अक्षर होते हैं, हम बचपन से कि अंग्रेजी के तो 26 अक्षर होते हैं, हम पढ़े हैं A to Z। 26 लेटर्स को हम बहुत अच्छे से लिखना पढ़ना सीख जाते हैं। लेकिन आज के इस क्षेत्र में हम ऐसा क्या जानने वाले हैं जो शायद हमारे लिए आगे कुछ और भी जरूरी जानकारी हो सकते हैं। तो पहले हम कॉन्सोनेंट की कहानी देखते हैं। आपके 21 कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो ये हैं, आपके सामने बोर्ड पे आप देख सकते हैं। और उन सारे कॉन्सोनेंट्स से हमने एक एक वर्ड भी उदाहरण के लिए बनाने की कोशिश की है। तो देखिए, बी से ब का साउंड निकल रहा है, एल से ल का साउंड निकल रहा है, एस से स का साउंड निकल रहा है, या पी से प का साउंड। अब आप ध्यान रखें, मैं लेटर जब बोल रहा हूं तो पी बोल रहा हूं, साउंड बोल रहा हूं तो प बोल रहा हूं। बिल्कुल, दोनों में फर्क है अंग्रेजी में। बिल्कुल, इसमें तो फर्क भी दिख रहा है। और हमारे शिक्षक साथी भी, मैं बोलूंगी कि आप लोग भी इस तरीके के कुछ चैलेंज अगर आप फेस करते हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो सर, यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत आसानी से आपने इसका उदाहरण दिए हैं कि अलग अलग जो भी हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उसमें मुझे दिख रहा है उदाहरण के साथ कि अगर एल है तो एल से लायन बन रहा है, या के से की बन रहा है, तो वो साउंड मुझे समझ आ रहा है, या जी से गन बन रहा है, तो वो लेटर और साउंड का रिश्ता मुझे समझ आ रहा है। लेकिन सर, ये जो सी, क्यू और एक्स है, इनसे ये मुझे खाली दिख रहा है, इनमें तो कोई उदाहरण नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ, जब मैं ये बना रहा था देवी, तो मुझे बड़ी दिक्कत आ रही थी, मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। तो मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनसे कुछ शब्द बनाए हो, क्योंकि मैं जब भी शब्द ढूंढ रहा था तो मुझे वो शब्द, उसमें परेशानी दिख रही थी। तो मैं उस परेशानी को तो बाद में आपसे साझा करूंगा। अभी आपसे और शिक्षक साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो 3 अक्षर हैं, सी, क्यू और एक्स, इनसे बनने वाले जो भी शब्द उनकी जहन में हैं, उनको याद आते हैं, उनको प्लीज हमसे चैट बॉक्स पे शेयर कीजिए। और देवी, आप भी मेरी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं भी कोशिश करती हूँ। और उससे पहले सर, सुखवीर जी ने यहाँ पे कोम्ब शेयर ऑलरेडी कर दिया है, तो उन्होंने कुछ मदद किया है इसको समझने में कि कोम्ब हम सी से कोम्ब बना सकते हैं। बिल्कुल। और सर, जैसे मुझे लग रहा है कि सी से मैं चैंपियन या चीफ, कुछ ऐसे याद आ रहे हैं कि कैप, वो भी याद आ रहे हैं, और या चाइना, ऐसे देश का नाम भी है। और सी से क्यू से हमारे शिक्षक साथी क्या बना रहे हैं? तो हाँ, तो एनके राठौर जी ने क्वेश्चन, अनिता जी ने क्यू, और रजना जी ने क्वीन, ऐसे कुछ वर्ड्स हमें मिले हैं सर। तो क्यू, क्वीन एंड क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं। एक्स से तो सर, एक्स से हम बना सकते हैं जेरोक्स या एक्स रे, वो भी बन सकता है। एक्समस हम बोलते हैं, तो वो वर्ड भी बन सकते हैं। तो हमारे शिक्षक साथियों ने कैट, कैन, चेयर, क्वाइट, एक्स रे, क्वेश्चन एंड क्वेरीज को, सर्कल, सर्कल भी एक नया मुझे लग रहा है कि सर्कल, वो तो हम स उच्चारण कर रहे हैं सर सी का, तो एक तो च आ गया, फिर कोम में क आ गया सर, इधर सर्कल में मुझे लग रहा है स आ गया। तो बहुत ही अलग अलग उच्चारण मुझे लग रहा है। तो दैवी, ये कुछ शब्द जो हमारे साथियों ने हमें बताए हैं उनको यहाँ लिख देते हैं इन तीनों लेटर्स के सामने, और फिर बात करते हैं कि अब आप ध्यान से देखें। सी से आपने 2 उदाहरण लिए हैं, एक में कैप जहां सी से क की ध्वनि आ रही है, और दूसरे में चिन जहां च की ध्वनि आ रही है। एक तीसरा जो आपने उदाहरण दिया था सर्कल का या सिनेमा का, उस तरह का ले सकते हैं आप, जिसमें सी से स भी होता है। अब आप देखें कि सी से 3 तरह की ध्वनियां आप निकाल रहे हैं, एक तो क की, दूसरी स की, और तीसरी सी और एच को मिला के च बना रहे हैं। वो अकेले सी से नहीं हो रहा है। जी, बिल्कुल।
तो अब आप देखें कि अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं मेरे पास सी नहीं है और मुझे कैप लिखना है, तो मैं KAP लिख लूंगा। बहुत ही आसानी से सर, मैं तो सी की जगह के इस्तेमाल कर सकती और हूँ। अगर सर्कल लिखना है तो SI लिख लूंगा, SIRCLE। बिल्कुल सही तो बोलना है मुझे। बिल्कुल। लेकिन चिन्ह में थोड़ी दिक्कत आएगी और उसके लिए जो हमें करना पड़ेगा वो एक्चुअली ट और स को मिलाना पड़ेगा जी। ये थोड़ी सी ऐसी चीज है जिसको खुद से करके शिक्षक साथी समझ सकते हैं। कभी बाद में, अभी सत्र के दौरान ये कोशिश ना करें कि वो आईने के सामने खड़े हो जाएं और ट और स को मिला के एक साथ श बोलने की कोशिश करें, तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअली स जो है च जो है वो ट और स का मेल ही है। जब ट और श को मिलाते हैं आप तो च बन जाता है, लेकिन उसको अभी छोड़ देते हैं। वैसे ही आप क्वीन में देखें देवी, तो आपने क्यू के साथ यू को मिला के एक ध्वनि निकाली क्व की। क्वीन, क्वाइट। अब अगर मेरे पास क्यू नहीं है तो मैं क्वीन फिर भी लिख सकता था के लिख के, KU या KW। जी, वैसे और भी उसी तरह से यूनिक अगर आपका है तो वो तो क है जी। क्यू से क की ध्वनि आ रही है तो वो मैं वहां के लिख सकता था आराम से। बिल्कुल। एक्समस में अगर आप देखें तो आपकी जो ध्वनि है पहली वो एक्स है और एक्स को EKS से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम आराम से। कहीं भी आप EKS लिखेंगे तो लोग उसको एक्स ही पढ़ेंगे। बिल्कुल जी। दूसरी तरफ जेरोक्स में जो पहला एक्स है उसकी ध्वनि ज की आ रही है, उसके लिए तो Z है ही है आपके पास। बिल्कुल। और हमारे से लिख सकते हैं। बिल्कुल, हमारे शिक्षक साथी ने भी जाइलोफोन शेयर किया है, तो वो भी ऐसा लगता है बहुत आसानी से Z से भी जाइलोफोन बन सकता है। तो अब आप देखें ये 21 और 24 का जो मसला है ये थोड़ा और गंभीर हो गया। अब ये 3 अगर और गायब हो गए तो एक्चुअली ये 18 और 24 का मसला हो जाएगा, क्योंकि ये 3 एक्चुअली कोई काम वाम कर नहीं रहे हैं आपका। थोड़ी देर के लिए अगर इसको सी को मान भी लें कि च की ध्वनि के लिए हमारे काम आता है, तो भी ये दो तो आपको क और ज ही दे रहे हैं, तो ये तो आप आराम से कर सकते थे। तो ये परेशानी कॉन्सोनेंट में 21-24 की बनी रहती है। और इसके साथ शिक्षक जो हैं फिर यही कहते हैं कि भाई देखो यहाँ तो इसका उच्चारण ये होता है और यहाँ इसका उच्चारण ये होता है। कुछ ऐसे सामान्यीकृत नियम भी हैं, जैसे आपने पूछा था कि सी जो है वो स हो जाता है और क हो जाता है। एक सामान्य सी चीज है, अगर आप थोड़ा सा कीनली ऑब्जर्व करेंगे तो सी के ठीक बाद कौन सी ध्वनि आ रही है, कौन सा लेटर आ रहा है, लेटर से आप ध्वनि को लगभग अनुमान कर सकते हैं। वो अगर ई, आई और वाई, तो एक्चुअली ध्वनि जो है वो ई की ही है जी। तो ये 3 अक्षर जिनसे एक ही ध्वनि निकलेगी, जब आप बोलेंगे तो उसको ई ही बोलेंगे आप, लेकिन अक्षर 3 होते हैं, तो ये जब आते हैं तो वो स हो जाता है, इसके अलावा वो क रहता है।